हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल और जानते हैं इसके कुछ बेसिक्स को। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स वैल्यूएटेड मेथड के, इनकम मेथड के एंड एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीजें। जब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल की तो सबसे पहले हम लोग क्यों ना फंडामेंटल चीजों के बारे में जान लें। भाई इसमें बहुत सारी आप लोगों को मिलने वाली हैं टर्म, जैसे जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, एनएनपी एफसी, ऐसी बहुत सारी टर्म आप लोगों को मिलने वाली हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें कि इसको किस तरह से क्या कहा जाएगा। देखिए, अगर पहला लेटर हमारा अगर जी है, इसको बोलते हैं ग्रॉस। लेकिन अगर पहला लेटर जी के प्लेस पर अगर एन है तो इसको कहा जाता है नेट। जैसे यहां नेट कहा जाएगा, इसको यहां जी यानी ग्रॉस नहीं कहा जाएगा। सेकंड लेटर है हमारा डी, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक। अगर यहां इसके प्लेस पर एन है तो इसको बोलेंगे नेशनल, यानी यहां डी तो इसको डोमेस्टिक, इसको बोलेंगे नेशनल, इसको ग्रॉस और इनको बोलेंगे नेट। लास्ट पी, इसको प्रोडक्ट ही कहा जाता है। लेकिन जो ये हमारा एमपी है, अगर यहां एमपी है इसको कहा जाएगा मार्केट प्राइस। लेकिन कभी कभी क्या होगा, एमपी के प्लेस पर होगा एफसी। जैसे यहां एफसी है तो अगर एफसी है तो इसको कहा जाएगा फैक्टर कॉस्ट। तो जल्दी से आप मुझे बताएं कि सपोज कि मैंने यहां इसको दोबारा लिख रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे, एनएनपी एफसी को। भाई यहां जी नहीं है, यहां नेट है, एन है तो इसको बोलेंगे नेट। सेकंड में डी यानी डोमेस्टिक नहीं है, नेशनल है, नेट नेशनल। P फॉर प्रोडक्ट, MP होगा मार्केट प्राइस, FC है तो एट फैक्टर कॉस्ट। सेम इसको क्या बोला जाएगा भाई, NDPFC को। चलिए इसको मैं यहां लिख देता हूं, NDPFC को बोला जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर एमपी होता तो मार्केट प्राइस कहलाता। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि इनको किस तरह से कहा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अगर मुझे जीडीपी एमपी को एनडीपी एफसी में कन्वर्ट करना है या एनएनपी एफसी में कन्वर्ट करना है तो अब ये सीख लेते हैं इनको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ फंडामेंटल्स, और मैं यहाँ 3 फंडामेंटल के बारे में बात करूंगा। आपको अगर ये 3 समझ आ गए, समझ लीजिए आपको 50% न्यूमेरिकल आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। पहला चीज, ये कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं। भाई हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, कहीं आप लोगों को ग्रॉस मिलेगा, कहीं आप लोगों को नेट मिलेगा। ग्रॉस और नेट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है अब उसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई अगर आपने पहले तो ये बताना पड़ेगा ग्रॉस और नेट में बड़ा क्या है। अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे प्लस करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ आएंगे माइनस करेंगे, जब जब बड़े की तरफ प्लस, जब जब छोटे की तरफ माइनस। चलिए पहले हम लोग देखते हैं इन दोनों में बड़ा क्या है। एक है ग्रॉस, एक है नेट। भाई एक बात मैं बता दूं, आप कोई बोतल लेना, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक की क्यों ना हो, अगर उस पर नेट वेट लिखा हुआ है, समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ उसमें कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं, इसमें कोल्ड ड्रिंक कितने मिलीग्राम है या कितने ml है ना, या कितने लीटर है। लेकिन अगर उस पर ग्रॉस वेट लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि उसमें बोतल का वजन भी इंक्लूडेड है। ग्रॉस हमेशा ज्यादा होता है, नेट कम होता है। एक और तरीका बता रहा हूं, ग्रॉस की स्पेलिंग भी बड़ी है भाई, ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है।
बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, माइनस करेंगे, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ आएंगे, प्लस करेंगे। लेकिन क्या प्लस क्या माइनस करेंगे, अभी माइंड में ये आ रहा होगा भाई हम लोग प्लस और माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे अगर ग्रॉस को नेट बनाना हो, डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस बनाना हो तो यहां डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले के बारे में। भाई एक होता है हमारा नेशनल और एक होता है हमारा डोमेस्टिक। जल्दी से बताएं बड़ा क्या है। नेशनल, एक प्लेयर है वो नेशनल लेवल पर खेल रहा है और एक खेल रहा है डोमेस्टिक लेवल पर। बड़ा कौन सा हुआ, नेशनल बड़ा हुआ, डोमेस्टिक छोटा हुआ। बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, माइनस करेंगे NFIA। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो प्लस करेंगे NFIA। माइंड में आ रहा होगा NFIA क्या है। NFIA कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी ऐसी इनकम जो बाहर से आ रही है, इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, इसका भी अपना फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो मैं नीचे लिख देता हूं। कभी कभी हो सकता है आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़े। फॉर्मूला होता है इसका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से टू एब्रॉड माइनस कर देना, सीधा मतलब फ्रॉम में से टू माइनस कर कर NFIA निकल आएगा अगर कहीं गिवन नहीं है। अब तीसरी बात समझ लेते हैं। भाई लास्ट कन्वर्जन है, एक और हो सकता है, वो क्या, यहां हम लिख देते हैं MP और यहां लिख देते हैं FC। भाई ये MP क्या है, FC क्या है। MP होता है मार्केट प्राइस और FC होता है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस और फैक्टर कॉस्ट उस चीज को बनाने में कितना खर्चा आया है। अच्छा, बड़ा क्या होता है, सेलिंग प्राइस या उसको बनाने में होने वाले खर्चे। ऑब्वियसली बात है मार्केट प्राइस। जब जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, MP से FC माइनस करेंगे NIT। जब जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे प्लस करेंगे NIT। NIT क्या होता है, NIT बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स या टैक्सेस। अच्छा, इसका अपना भी फॉर्मूला होता है, वो क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये अगर आपने नोट कर लिया और थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, क्या दिमाग लगाने में बता रहा हूं मैं, ग्रॉस और नेट के बीच में क्या आता है, डेप्रिसिएशन। नेशनल डोमेस्टिक के बीच में आता है NFIA। MP FC के बीच में आता है NIT। बस ये छोटी सी बात लगानी है। चलिए कुछ लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और उसको कन्वर्ट करना हम लोग सीखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए आसान बनाने के लिए सारी चीजें मैंने यहां नोट कर दिया है, जिससे आप बहुत सारे लोग इसको देखकर भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहेगा इसको सीख लिया जाए। पहली प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, सपोज कन्वर्ट GDP MP इंटू NDP MP। अब जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं इसको लिखेंगे हम लोग यहां, हम कन्वर्ट कर रहे हैं NDP MP में। जिससे कन्वर्ट कर रहे हैं वो आएगा हमारा इस साइड। इज इट ऑल राइट। जैसा कि मैं बता चुका हूं, पहला वाला आप लोगों का ये नेट है, ये ग्रॉस है, ये भी डोमेस्टिक, ये भी डोमेस्टिक। P तो P रहेगा प्रोडक्ट
एमपी और एमपी। बस हमें करना क्या है, हमें ये देखना है यहां से यहां तक में कितने लेटर मेरे मिसमैच हैं। जल्दी से बताइए कितने हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक है, यहाँ जी है, यहाँ एन है, बाकी सारी चीजें मैच कर रही हैं। हमें इधर से इधर जाना है, ग्रॉस से कहां जाना है, नेट। जल्दी से बताइए ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट जाने के लिए करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। कन्वर्ट हो गया, बन गया हमारा एक नया फॉर्मूला। एक और लेते हैं, आप लोग बताना मुझे, कन्वर्ट एनडीपी एमपी इंटू एनएनपी एमपी। जैसा मैंने बताया ये चीज कहां आएगा, दिस साइड एनएनपी एमपी, ये इधर जाने वाला है। जल्दी से बताएं कितने लेटर मिसमैच हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाला और ये वाला इधर से इधर जाएंगे। इसको बोलेंगे डोमेस्टिक, इसको बोलेंगे नेशनल। सेकंड वाला डी मेरा डोमेस्टिक होगा और सेकंड वाला एन वो नेट नहीं नेशनल होगा। कहां जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल। बताया क्या होता है, डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं तो प्लस करते हैं NFIA। ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अच्छा, तीसरी वाली मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताना कि भाई क्या होगा। जिसने बता दिया समझ लीजिए उसको न्यूमेरिकल ना आ चुके हैं ऑलमोस्ट। कन्वर्ट करते हैं एक और, कन्वर्ट एनडीपी एमपी इंटू जीडीपी एफसी। लिटिल बिट डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा नहीं। ये इस साइड ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, जिससे कन्वर्ट करेंगे वो राइट हैंड साइड। जल्दी से देखें कितनी बार हमारे लेटर हमारे मिसमैच हैं, इस बार तो ज्यादा है। एक तो ये वाला है और एक एमपी और एफसी वाला है, यानी कन्वर्ट फिर दो बार होगा मेरा। कैसे, नेट से जाएंगे ग्रॉस, पहला एन नेशनल नहीं नेट होता है, मतलब नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस का डेप्रिसिएशन। चलिए ये तो हमारा हो गया। अभी एमपी से एफसी भी तो जाना रह गया ना भाई। एमपी से एफसी जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस का एनआईटी। ये हो गया मेरा सॉल्व। वैल्यूएटेड मेथड सबसे पहले जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। भाई वैल्यूएटेड मेथड से ना अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, फॉर्मूला होता है जीवीए एमपी इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल की वैल्यू, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर रॉ मटेरियल। एक और फॉर्मूला यहां हो जाता है जीवीए एमपी वैल्यू ऑफ आउटपुट। चलिए आईसी को मैं यहां आईसी लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं लिख रहा हूं इस बार। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट और ये वाला फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे, कब रखा जाएगा भाई, जब हमारे सामने चेंज इन स्टॉक की वैल्यू हो तो ये वाला, ना हो तो ये वाला। अच्छा, कभी कभी कोई कोई न्यूमेरिकल ऐसा आएगा जिसमें सेल्स गिवन नहीं होगा। अच्छा, उसमें सेल्स कैसे निकालेंगे, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। चेंज इन स्टॉक कैसे निकाला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये आईसी क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये होती है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को और देखते हैं और हम इसको कितनी अच्छी तरह से और कितनी जल्दी हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल।
और इसमें क्या कैलकुलेट कराया है, इसमें कैलकुलेट कराया है NVAFC। सबसे पहले रखेंगे अपना फॉर्मूला, बस ये डिसाइड करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला रखना है या सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वाला रखना है। देखते हैं वैल्यूज किसके हिसाब से गिवन है। वैल्यूज गिवन है सेल्स के हिसाब से, इसलिए सेल्स वाला फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला GVAMP इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। भाई सेल्स की वैल्यू है हमारी 100, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग है 10 और ओपनिंग है 20, 10 माइनस 20 हो गया, और IC कहते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट के लिए, ये हमने माइनस कर दिया। और वैल्यू क्या आ जाती है, यहां माइनस का 10, यहां माइनस का 30, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारी 60 आ गया रुपीज इन लैख। अच्छा, इसको लिखना मत भूलना, रुपीज इन लैख, रुपीज इन करोड़ को। वो कैसे डिसाइड होगा, जो यहां लिखा गया है वो वहां लिखना है। GVAMP हमारा आ चुका है, लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है NVAFC। चलिए अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, जिससे कन्वर्ट करना है उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही हमारा बेसिक फंडामेंटल। ये है ग्रॉस और ये है नेट। पहले देखेंगे कितनी चीजें मिसमैच है। पहली चीज ये मिसमैच है, कैसे किधर से किधर जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, बिल्कुल वही फंडामेंटल। ग्रॉस से नेट जा रहे हैं, माइनस का डेप। देखते हैं एक और चीज यहां मिसमैच है, VA तो सेम है, MPFC। MP से कहां जा रहे हैं, MP से FC जा रहे हैं। माइनस करेंगे NIT, जिसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरह से हमने इसका कन्वर्ट कर लिया। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यूज किया है, आपको इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट इस तरह से नहीं है। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। भाई GVAMP की वैल्यू ये रही हमारी 60 रुपीज। डेप कहां है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का दूसरा नाम होता है डेप्रिसिएशन। वैल्यू है 15। भाई NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स है 5 और सब्सिडी है 1। 60 में से 15 गए 45 और इधर 4, यानी 41 मेरा कंप्लीट आंसर आ गया रुपीज इन लैख। बाद में हम अपने यहां सारे फॉर्मूला डिस्क्लोज कर देंगे किस तरह से हमने निकाला है। भाई चेंज इन स्टॉक हमने निकाला है किस तरह से, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर और हमने NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स किस तरह से निकाला है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर। और इस तरह से हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। चलते हैं अब अपने अगले न्यूमेरिकल पर। हर बार हम लोग डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को ले रहे हैं। भाई इस बार पूछा गया है इंटरमीडिएट कॉस्ट। अगर आप उस फॉर्मूले को देखें, मैं लिखता हूं, देखो क्या है, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे अभी तक हम, GVAMP इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। इस बार तो यही वाली चीज पूछ लिया गया, इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू कितनी है। अगर इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए, समझ लीजिए न्यूमेरिकल हो जाएगा मेरा रिवर्स। कैसे रिवर्स, पहले जो वाला सेकंड में पार्ट कर रहे थे, पहले जो हम लोग सेकंड में कर रहे थे उसको पहले करना है, इसको बाद में रखना है। आखिर कैसे, चलिए देखते हैं। आप इस न्यूमेरिकल को देखें, कुछ ना कुछ हिंट गिवन होगा। देखते हैं, कुछ FCMP जैसा कुछ ना कुछ गारंटेड मिलेगा। देखते हैं कुछ है, अरे भाई है, क्या है ये,
एनबीएफसी इधर रखिएगा राइट हैंड साइड। अच्छा, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? जीवीएमपी। हमें निकालना क्या है इससे? जीवीएमपी। यानी जो कन्वर्जन हम बाद में कर रहे थे इसको पहले कर रहे हैं। वही देखेंगे कितनी चीजें मिसमैच हैं, 1 और 2। वही सारा बेसिक फंडामेंटल। इस बार नेट से ग्रॉस जा रहे हैं क्योंकि इधर से इधर जाएंगे, नेट से ग्रॉस जाएंगे, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, एफसी से एमपी जाएंगे, प्लस करेंगे हम लोग एनआईटी। इन सबको हटा देता हूं मैं यहां। भाई एनबीएफसी की वैल्यू कितनी है? 100। डेप्रिसिएशन है 3030। एनआईटी क्या बताया अभी मैंने फॉर्मूला? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। भाई इनडायरेक्ट टैक्स तो मेरे पास नहीं है यहां, लेकिन सब्सिडी है। जो नहीं है उसको 0 रखो आप लोग। सब्सिडी है 15 रुपीज की। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 130, 0 में से 15 गया, माइनस का 15, प्लस माइनस क्या होने वाला है? माइनस आ गया 115 रुपीज। इन करोड़ से लगाना मत भूलिएगा। ये जीवीएमपी आ गया। अब मेन फॉर्मूले पर आ जाते हैं। जल्दी बताओ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वाला फॉर्मूला रखूं या वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला? भाई इस बार तो वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला फॉर्मूला रखा जाएगा क्योंकि हमें वही वैल्यू गिवन है। क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ, अच्छा जीवीएमपी की वैल्यू 115, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा 300, आईसी कितना आएगा? इधर जाकर आईसी प्लस का हो गया और 115 माइनस का हो गया। आईसी की जो वैल्यू आ गई हमारी 185 आ गया रुपीज इन करोड़। चाहे आप लोग इसका फॉर्मूला जरूर डिस्क्लोज कर दीजिएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकाला है, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकाला है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर। तो हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 185 रुपीज इन करोड़। और फाइनली हमारा न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम, लेकिन होगी वैल्यू एडेड मेथड की ही। देखते हैं इस बार क्या पूछा गया है। इस बार पूछा गया है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मतलब एनवीए एमपी। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सीधा चलेगा, रिवर्स कब होगा? जब सेल्स पूछा जाए, वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा जाए, चेंज इन स्टॉक पूछा जाए या इंटरमीडिएट कॉस्ट पूछा जाए, यानी जो हमारा मेन फॉर्मूला है उसमें से कुछ पूछा जाए रिवर्स। अदरवाइज न्यूमेरिकल सीधा चलने वाला है। फॉर्मूला जीवीए एमपी, डिसाइड करें सेल्स वाला रखें या वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला। सेल्स गिवन है, चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, हम वही फॉर्मूला रखेंगे नॉर्मल वाला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। भाई सेल्स की वैल्यू 25, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू माइनस का 2 और आईसी बोलते हैं रॉ मटेरियल के लिए, गिवन है हमें 6। कितना हो गया? 25 माइनस 2 माइनस 6, 8 माइनस करना है, 17 रुपीज हो गया। रुपीज इन करोड़ लगाना मत भूलिएगा। अगर 1000 है तो 1000, करोड़ से तो करोड़, लैख है तो लैख। इसके बाद इसने क्या पूछा है? एनवीएमपी। चलिए इसको लिखते हैं, जीवीएमपी साइड आएगा, ग्रॉस से। अच्छा कितने चीजें मिसमैच? एक, ग्रॉस से कहां जाना है? नेट जाना है, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 17। ये प्रॉब्लम है, डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है,
बताओ जीरो रख दूं? नहीं भाई, इस बार जीरो नहीं आएगा। इस बार डेप्रिसिएशन मेरा आएगा 3। कैसे? मुझे कैसे पता? भाई यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 इयर्स, वैल्यू इसके 15 करोड़ रुपए की। मैं बता दूं कैसे। आप ये सोचे आपके घर में कोई रेफ्रिजरेटर है और वो रेफ्रिजरेटर आया है 10,000 रुपीज का। हमने पूछा भाई साहब कितने साल चल जाएगा? बोले 10 साल तो कम से कम चल ही जाएगा। वैल्यू 10,000 चलेगा 10 इयर्स। बताइए हर साल उसकी वैल्यू कितना कम होगा? 1,000 रुपीज से हर बार उसकी वैल्यू कम होगा। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। वैल्यू है 15 रुपीज की, लाइफ है 5 इयर्स, 15 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी 3। चलिए लिख देते हैं डेप्रिसिएशन मेरा आएगा 3 और फाइनल सॉल्यूशन मेरा आ गया 14 रुपीज इन करोड़। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है वो हमें दिखाना पड़ेगा, इसके अलग से नंबर मिलेंगे। डेप्रिसिएशन कुछ नया नहीं लिखना, इसकी वैल्यू लिखें और इसकी लाइफ लिखेंगे। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अपॉन टोटल लाइफ। वैल्यू तो भाई इसकी 15 है, लाइफ है 5 यानी 3। इस तरह से मेरा डेप्रिसिएशन आया, ये भी हमने यहां दिखा दिया। और फाइनली हमने वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। अगर आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आए हों और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स पर और एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स पर, इसलिए अपडेट रहते रहिएगा। वंस अगेन थैंक यू।